नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की। जिस तरह से कलयुग के देवता टीम इंडिया पे कुछ तो रहम करो, जिस तरह से टीम इंडिया ऐसी मुसीबत में खड़ी है, शायद उस मुसीबत को देखेंगे तो आप भी शायद शॉक्ड रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल अभी तक चोटिल नहीं हुए थे, तो यशस्वी जायसवाल भी चोटिल हो चुके हैं। अब लेकिन टीम इंडिया जिस मुसीबत में खड़ी है, उस मुसीबत में कैसे बाहर निकाला जाए, उस पे आज फाइनली चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो कलयुग के देवता, जो देखने को अभी तक टीम इंडिया के साथ नहीं हो रहा था, वो फाइनली अब होता चला जा रहा। क्योंकि जिस तरह से एक पे एक खिलाड़ी, जैसे ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम, उस खिलाड़ियों को लेकर यार हद हो गई टीम इंडिया की, चोटिल होते नजर आ रहे हैं। चलिए, जिस तरह से अभी शुभमन गिल चोटिल हुए थे, आपको पता होगा शायद, और फिर जिस तरह से विराट कोहली तो नहीं चोटिल हुए थे, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली को लेकर एक ही बल्ले पर जिस तरह से जिम्मेदारी सारे डाल दोगे, तो वह हैरान होके वाकई में ऐसे ही रन नहीं बना पाए। क्योंकि इतनी जिम्मेदारी संभालना सबके बस की बात नहीं। तो वो विराट कोहली है तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया जिस मुसीबत में खड़ी है, लेकिन जिस तरह से हमारे मोहन मोकले बॉलिंग कोच और जिस तरह से टी दिलीप जिस तरह से टीम का उत्साह बढ़ाते चल रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया कहीं से कमजोर ना हो। शायद उत्साह भी टीम इंडिया का एक दिन न एक दिन काम आएगा। लेकिन जिस तरह से यार, जिस तरह से एक समय सेशन ऐसा चल रहा था कि जिस तरह से टीम इंडिया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जिस तरह से तो शुभमन गिल बच्चे कुछ प्लेयर बचे थे, और शुभमन गिल को जिस तरह से अंगूठे में चोट लग गई, रिकवरी के लिए अब 14 दिन उनका समय लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पहले टेस्ट में रोहित शर्मा भी शामिल नहीं हो रहे हैं, और जिस तरह से पहले टेस्ट में जिस तरह से मान लीजिए कि जो खिलाड़ी बचे हुए हैं, और जिस तरह से जब से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई है ना, तो मानो भूकंप ऐसा मच रहा है। तो जिस तरह से दिलीप सर ने राज खोले हैं टीम इंडिया के, जिस तरह से टीम का तो हौसला बढ़ाना ठीक है, जब तक प्लेयर ही चोटिल होते रहेंगे तो टीम का हौसला धरा का धरा रह जाएगा किनारे। क्योंकि टीम इंडिया जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन चालू कर दिया है, प्रैक्टिस सेक्शन के बाद जिस तरह से यशस्वी जायसवाल भाई साहब चोटिल हो गए, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यशस्वी जायसवाल जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में ही चोटिल हो गए। यार, जिस तरह से अब यशस्वी जायसवाल पे दुख जताया जाए, उधर गिल का दुख साला खत्म नहीं होता, और यशस्वी जायसवाल का दुख लद गया। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं अब, लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह पे भार दारोमदार कहां से लाद दोगे। जिस तरह से तो कप्तानी का भार लादा जाएगा, और फिर दूसरी तरफ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिस तरह से बॉलिंग की। जिस तरह से बॉलिंग को देखना होगा, मानते हर्षदीप फास्ट बॉलर हैं, लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के आगे ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे नतमस्तक होते हैं, ऐसे तो आर्मी वाले सलूट भी नहीं मारते होंगे। लेकिन अब यहीं से देखना होगा कि जिस तरह से सबसे बड़ी खबर यहां से आ रही कि जिस तरह से 3 गेंदबाज यश दयाल भी चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यार, मेरे समझ में नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया टीम को जाना, न्यूजीलैंड से टेस्ट में हारना, ये सब कहां से प्लानिंग हो रही है। टीम इंडिया की ऐसी अनहोनी थी कि जिस तरह से एक तो रोहित शर्मा को जिस तरह से पहले टेस्ट के लिए छुट्टी दी गई कि चलो अच्छा है, तुम अपने लड़के खुशी में एक मैच रेस्ट ले लो। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ऐसी पोजीशन पे दोस्त खड़ी है कि मानो कि जिस तरह से टीम इंडिया अब हाँ भी नहीं कह सकती और ना भी नहीं कह सकती। क्योंकि जिस तरह से WTC फाइनल मुकाबला खेलना है टीम इंडिया को, अब 5 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मैच होंगे, लेकिन 5 में से 4 मुकाबले तो टीम इंडिया को बिल्कुल जीतने होंगे, जीत के दिखाना भी होगा। लेकिन टीम इंडिया की जिस तरह से हाँ, यश दयाल को लेकर चोटिल होने की खबर आ रही है, लेकिन जब यश दयाल को जिस तरह से अब पांचों टेस्ट में जिस तरह से जगह में रिकवरी नहीं हो पा रही, इतना गंभीर चोट आ गई है, उसके बावजूद जिस तरह से उनकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए खलील अहमद को तैयार कर दिया गया है। चलिए, यह भी खुशी की बात है कि रिजर्व खिलाड़ी एक न एक मौजूद होना चाहिए। जिस तरह से हमें समझ में नहीं आता कि जिस तरह से इतने प्लेयरों को जिस तरह से सिलेक्शन किया गया, और उधर हमारे बॉलिंग कोच भी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो मोहन मोकले जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का उत्साह बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यार, जब यह एक बात बताओ कि जिस तरह से जब प्लेयर ही नहीं खड़े होंगे मैदान में,
तो उत्साह तुम्हारा धरा का धरा किनारे रह जाएगा। एक बात मेरी भी मान लो, लेकिन जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में दिलीप ने ऐसे पोल खोल रहे हैं कि जिस तरह से पांचों मैच अभी से बाहर जीत ली हूं। मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा यार है नहीं, विराट कोहली का बल्ला खामोश है, पंत तो कभी कभी चल जाते हैं, कभी कभी उनके बल्ले से तो रन ही नहीं आते। लेकिन जिस तरह से दिलीप फील्डिंग कोच हैं, दिलीप ने कहा है टीम को जूटे प्लास्टिक की बोतल है और बॉल थ्रू करने में और वाले सॉफ्ट साइड बैटिंग से मदद मिलती है। अरे वाह, मतलब खिलाड़ियों के हाथ में बल्ला और गेंद की जगह सेटबैक दे दो। यार ये कहाँ हो सकता, जाओ वर्ल्ड कप जीत के आओ। ऐसा टीम इंडिया अनहोनी के साथ गुजर रही है। ऐसी बुरी परिस्थिति में गौतम गंभीर की बुद्धि शायद चकरा रही होगी। यार जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में ही खिलाड़ी चोटिल हो जा रहे हैं, अब गौतम गंभीर कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली का गुस्सा और विराट कोहली की रणनीति हमेशा काम आती है। तो भाई विराट को देखो मन में सोच रहे होंगे, हमें यहाँ 60 बॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारे प्लास्टिक बोतल फेंकना सिखा रहे हैं। और रोहित शर्मा का तो प्रैक्टिस में यही चल रहा होगा, भाई पहले मैं तो अपनी लौंडे की खुशी में जश्न में नाच लूं, तब तक टीम इंडिया देखते हैं कहां पहुंचती है। तब तक दूसरे मैच में तब तक शामिल हो जाएंगे। उधर दूसरे मैच में शुभमन गिल भी तैयार होते हुए नजर आएंगे। अगर ग्राउंड लेवल यही चला मैच शुरू होते होते तक, बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि जिस तरह से सारे प्लेयर को सक्षम रखें, चोट से बचे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कौन सा जादू, काला जादू करा दिया है कि टीम इंडिया के प्लेयर मैदान में खड़े होने से पहले ही चोटिल हो जा रहे हैं। प्रैक्टिस मैच में कौन सा चोटिल हो रहा है, इतना रिस्क जोखिम भरे शॉट नहीं खेले जाते। चलिए, जिस तरह से सलम दिलीप सर का प्लान सही है, क्योंकि मैच में जितनी गेंदें छोड़ते हैं उतनी बॉटल्स पकड़नी चाहिए, और बॉटल पकड़ने में अगर जीत गए तो अगले मैच में पानी की बोतल का बॉलर बनाकर टीम इंडिया की गेंदबाजी सिखाई जाएगी। ये दिलीप की प्लानिंग ऐसी है कि जिस तरह से मौन मोकले जसप्रीत बुमराह का उत्साह बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया की ऐसी फटी पड़ी है, अब गौतम गंभीर को नहीं समझ में आ रहा टीम इंडिया को टेस्ट में कैसे उबारें। क्या आपको लगता है टीम इंडिया कैसे निकलेगी बाहर? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये था टीम इंडिया का गुप्त प्लान। अब देखना यह होगा कि अगला प्लान क्या करती है टीम इंडिया। शायद स्लिप फील्डिंग के खिलाड़ियों को साबुन पकड़ाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि कहीं धोखे से उनके हाथ से बाल ना फिसल जाए। और जिस तरह से अब देखना होगा कि जिस तरह से उनके बल्ले से दमदार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से खलील अहमद को जिस तरह से टीम इंडिया में भेजा गया, क्योंकि उनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलना तय नहीं हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए भेज दिया गया है, चलो ये टीम इंडिया की अच्छी शुरुआत होगी। उस पर जिस तरह से बात करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लास्टिक बोतल की तरह सब्सक्राइब कर लो और साइड बैक की तरह लाइक फेंक दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो का साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।